को भी 4-6 पंक्तियां तो सुनाने का हक दोगे निवाड़ी वालों के नहीं, जैसे सोचे तो घर का ही है, रहने दो। इस संसार, मेरी छोटी बहन मिनी बैठी है, मैं सुनाता हूं। एक बहन को बुला रहा हूं, कुछ बहनें मेरी सामने बैठी हैं। इस संसार की सृष्टा हो तुम, देवी हो युग दृष्टा हो तुम, आदि हो तुम अंत तुम्ही हो, दिग हो और दिगंत तुम्ही हो, बहुत बढ़ चुकी भारत मां की, संभव हो तो पीर बचा ले, हे नारी तू नीर बचा ले, भारत की तस्वीर बचा ले। हे नारी, मैं राय प्रवीण में रहता हूं, राय प्रवीण नाम की नृत्यांगना हुई है। मेरी बहन ने बहुत बड़ी अपील करी, मेरी बेटियां अभी भी बैठी हैं। राय प्रवीण इतनी सुंदर थी कि अकबर ने उसे अपने दरबार में बुला लिया। दुनिया के राजाओं का इतिहास पढ़ लेना, रानियों की दासियां भी रानियों से ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, पर वो इतनी सुंदर होने के बाद भी रानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि रानियां अदाओं से नहीं मर्यादाओं से बना करती हैं। इस मंच पर जो बेटियां बैठी हैं, मैं 2 बेटियों का पिता हूं। हमारी बेटियों से हम कभी कुछ कहें, 5 बहनों का भाई हूं, बहनों से कहते हैं भाई बहन अभी इधर मत जाओ, ये काम मत करो, तो बहनें प्रश्न पूछती हैं, भैया हमने कोई गलती की है क्या जो मुझे टोक रहे हो? हम बेटियों के पिता, हम बहनों के भाई, उस समय अपनी बेटियों से बहनों से कुछ कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते उसको शब्द देने का काम मैं करता हूं। अगर आपको कभी इस परिस्थिति में आपको लगे कि आप अपनी बहन से वही कहना चाहते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं, तो 4 पंक्तियां संभालिएगा कि गलत तुम हो नहीं बेटी, गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, न तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। सनातन से ज्यादा स्वतंत्रता कहीं नहीं है। बरगलाएंगे लोग कॉलेजेस के कैंपस में आपको पथभ्रष्ट करने के लिए कि आप धर्म के चक्कर में पड़ोगी, परंपराओं के चक्कर में पड़ोगी तो बंध जाओगी, तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। पर बेटियों, स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, बर थोपने की नहीं, तुलसी से महकाते हैं हम आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। बर कौन हो, एक पंक्ति में सनातन बोले तो सूचित करिएगा, बर कौन हो तुम्हारा ये चुनने का तुम्हें अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी भी परवाह मत करना। एक पंक्ति का निवेदन है, पर जरूरी हो तो बताइएगा। परिवार प्रबोधन का आग्रह किया, कुटुंब प्रबोधन। हम अपने बच्चों के साथ बैठें और अपने कुल की रीति नीति के बारे में चिंतन मनन और चर्चा करें, ये संघ ने आग्रह किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी भी परवाह मत करना, पर टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, बेटियों ऐसा विवाह मत करना। टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, बेटियों अपना ऐसा विवाह मत करना। हनुमान, 8 पंक्तियां और सुना देता हूं। भोपाल स्टेशन पर बैठा था, 2 लड़के जो पाकिस्तान से नवीन भैया आए थे, वो चर्चा कर रहे थे कि हमारी आबादी इतनी इधर हो गई, इतनी इधर हो गई, इतनी और भारत में हो जाए तो हमारे मकसद को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सनातन संस्कृति का भारत का प्रवक्ता, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि तुम पार्टी और सरकार के पक्ष में कविता पढ़ते हो। तुम्हें कवि तो वो असली होता है जो सरकार के विपक्ष में कविता सुनाए। तब मैं उनसे कहता हूं, भाई साहब मैं 2014 तक सरकार के विपक्ष में ही सुनाता था, फिर हमने ऐसी सुनाई कि सरकार हमारे पक्ष में हो गई। माना कवि का धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। युद्ध में लड़ते हुए राजा को हतोत्साहित नहीं किया जाता, युद्ध में लड़ते हुए राजा से कहा जाता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का कर्म यही, छत्र साल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। हनुमान अवतार, वो लड़के कह रहे थे कि हमारी आबादी बढ़ रही तो ऐसा कर लेंगे हम। मैंने 4 पंक्तियों में उत्तर दिया था, वो भी बहुत वायरल हुआ देश में। मैंने कहा 3 घटनाएं इतिहास की याद रखना, सेतु बंधन सबको पता है। बाबा तुलसी से कहा अकबर ने कि हमारे दरबार के मनसबदार बनो, तो बाबा ने कहा कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार।
तो बाबा को गिरफ्तार कर लिया, पर 24 घंटे में छोड़ना पड़ा जब कोई हमारी हुकूमत नहीं थी। तीसरी घटना हनुमानगढ़ी अयोध्या की है, जहां 4 बम लगाए थे आतंकियों ने, 3 तो हमारी सेना ने डिफ्यूज कर दिए। 1 बम नहीं मिल रहा था, पर 1 बम भी मिला। मंदिर की मुडेर पर बैठा कोई वही बम का वही तार खींच रहा था। वेब सीरीज आई है, देखी होगी आपने। 4 पंक्तियां जिनको लगता है कि हम आबादी के भरोसे भारत को मिटा देंगे। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं राम राजा सरकार की नगरी से कि हनुमान अवतार बताए जात कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु मौसी के लड़का है। अब हम सोच रहे हैं सबके बाद में इनको ना लें, हमें सबको तो ले लें दो, लेकिन वही तो घर ही के बाद में इनको छोटे हाथ बड़े बच जाए, चरण चूरे मारियो ना घरे। अलिया तो लो भाई साहब, सोनू भाई साहब, सोनू गौतम नेंगवा भाई साहब चरण स्पर्श कर रहे हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं तो सबको प्रेम करता हूं। सनातन सबको प्रेम करता है। हम तुम्हें एक कतरा नहीं पूरा सिंधु समझते हैं, आधा अधूरा मयंक नहीं पूर्ण इंदु समझते हैं। आधा अधूरा दादा, आधा अधूरा मयंक नहीं पूर्ण इंदु समझते हैं। उनसे डरो जो तुम्हें गैर समझते होंगे। हमारा क्या है, हम तो तुम्हें हिंदू समझते हैं। हमारा क्या है, हम तो तुम्हें हिंदू, क्योंकि परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो हैं एक हमारे। हां पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर नहीं मिली आजादी में। पर अब लौट चलो। एक मेरा मित्र है, बोला भैया इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा। लौट आओ, तुम्हारे पूर्वज पिताओं को अच्छा लगेगा। क्योंकि किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था, तलवारों की नोक पर इसे कुचला गया था। कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था, कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। तब निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे। शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो फिर थोक में मर जाओगे। थोक में अंतु मामा 2 मिनट और बैठो, जाना है, जाना है आपको, जाना है मामा? ठीक। छनी खबर गुड्डू महाराज चरण स्पर्श और दादा ओम प्रकाश खरे दादा विराजमान है। मैं आपको दादा चरण स्पर्श करता हूं। निवाड़ी मेरा अपना शहर है, गांव है। आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। मेरे यशस्वी भाई बैठे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां हनुमत, मैं वहां जहां से मेरी श्रद्धा है आप सब जानते हैं। विधायक जी के आशीर्वाद से चंद्रशेखर आजाद स्मारक पर 3 करोड़ रुपए के बड़े विकास कार्य होने जा रहे हैं। उनके लिए एक बार धन्यवाद देकर के माननीय विधायक जी का धन्यवाद करें। बरसों से मैं भाई साहब के पीछे लगा ही था और भाई साहब ने एक बड़ी विकास की 25 करोड़ की अमृत योजना में उस स्थान को जुड़वा करके, मेरे व्यक्तिगत रूप से उनका ऋणी हूं। क्यों ऋणी हूं? क्योंकि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदल कर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीता राम तिवारी थे। हनुमान ने, मैं 400 पन्ने पढ़ता हूं तब 4 पंक्तियां लिखता हूं। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में, शोध पत्र बहुत लंबा है, हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। लेटे हनुमान का मंदिर, हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। टिंकू भाई साहब, शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है।
दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। दोनों का ही रूप इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। हर रात कहता हूं लोगों से, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। वरना क्या होगा, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। महाराज मधुकर शाह ओरछा के राजा, उनके पास भी वो चिट्ठी आई थी जो अकबर ने भेजी थी सारे राजाओं को कि आज के बाद मेरे दरबार में कोई तिलक लगा करके या माला पहन करके आ गया तो उसके मस्तक पर तोप का गोला दाग दिया जाएगा। राजस्थान की शौर्य गाथाएं हम सब जानते हैं, सुनते हैं। राजस्थान के बड़े कवि बैठे हैं, उनके समक्ष बुंदेलखंड की धर्म साधना का एक प्रश्न खोल रहा हूं। महाराज मधुकर शाह के पास चिट्ठी पहुंची, सारे राजा अकबर के दरबार में पहुंचे। सुनो कर गए भाल तिलक दिया, हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन खो, मानो राव राजन प्रमाण लेखियत है। चंदन चढ़ाए पद देवता के बंधन को, देहो सिर दाग जहां रेखा रेखियत है। किसी के माथे पर तिलक नहीं दिखना चाहिए। सुनो कर गए भाल, 56 इंची छाती हो जाएगी बैठे हुए लोगों की, दावा करता हूं। सुनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्ट माल, दूसरो दिनेश तहां कौन पेखियत है। सोहत टिकैत मधुशाह अनयारो जिम, नागन के बीच मणियारो सोहियत है। कवि लिखता है कि जैसे नागों के बीच में मणि वाला नाग बैठा हो। सारे राजा जब बिना मस्तक पर तिलक हटा करके बैठे थे तब मधुकर शाह बड़ा बड़ा टीका लगा करके बैठ गए अकबर के सामने। तिलक विचित्र और छाके नरनायका, देख चकराया चित्त अकबर शाह का। बोले मधुकर शाह तुम्हें प्राणों से प्यार नहीं है क्या। अब जो महाराज मधुकर शाह का उत्तर है, सोते हुए लोग भी तालियों से उत्साह बढ़ाएं। महाराज मधुकर शाह ने कहा, अकबर प्राणों से प्यार किसे नहीं होता, पर धर्म मुझे प्राणों से 1000 गुना प्यारा है। थक गए हो आप लोग, मैं भी थक गया हूं, 18 रातों का जागा हूं। धर्म मुझे, फिर कोशिश कर रहा हूं, धर्म मुझे प्राणों से 1000 गुना प्यारा है। धर्म ही तो लोक पर लोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है मोक्ष मार्ग राह का। धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का, धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। जीते जी कदापि कभी धर्म को ना छोड़ूंगा, और मुख अपने कभी धर्म से ना मोड़ूंगा। तिलक लगाना धर्म मेरा है सदा ही से, अकबर धर्म छोड़ सकता नहीं मैं हुक्म शाही से। सारे सभा में सन्नाटा छा गया। मौत की सजा देने वाला था अकबर मधुकर शाह महाराज को, पर यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा, यतोस्त धर्मा ततो जया। जब हम ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं तो लीला कर दी ठाकुर ने। अगले ही पल सारे राजाओं को लगा कि हमसे गलती हो गई, मधुकर शाह ने ठीक किया। सारे राजाओं ने जयकार बोल दी मधुकर शाह महाराज की। सन्नाटा छा गया अकबर की सभा में। अब देखो अकबर बोलता है, अब आपकी छाती की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अकबर बोला, सन्नाटा सभा का तोड़, बोला शब्द वाह वाह, वाह मधुकर शाह, वाह 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 वाह। आपने ही, भाषा बदल गई, आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है। जान पर खेल करके तिलक लगाया है। तिलक बिना है राजा महाराजाओं का समाज, निकले टिकैत सिर्फ एक सच्चे आप ही आज। आफरी हूं आपकी अनोखी आन बान पर, इसमें जरा भी नहीं मेरे छल छंद है। मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। और हमसे अलग हो गया वो जिला, उसी का हम उत्सव मना रहे हैं। पर 2 पंक्तियों में उसके नामकरण की कथा पढ़ रहा हूं कि आपके ही नाम से लगाया। अकबर ने तो घोषणाएं की उस समय के शहंशाह हिंदुस्तान ने कि आपके ही नाम से लगाया, बनाया, लगाया, अब जाएगा मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा। सम्मान तुम्हारा दुनिया में अब और अधिक ही बढ़ होगा। तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। तुम कहलाओगे टीका। ऐसे लिखे जाती है धर्म की साधना। इसलिए हे राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा। एक मैसेज और है मेरे पास कि राम राम जो आप भैया बोलते हो वो बोल देना। मैं राम, संसार का अद्वितीय नाम राम, जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाए। मैं पहले कम बोलता था तो लोगों ने कॉपी करके बोलना शुरू कर दिया मंचों पे, तो मैंने उसको इतना लंबा कर दिया। मैंने कहा अब याद करके दिखाओ। मैं एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है। 3 बार किसी घटना पर निकल जाए
राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो जिंदगी की सार्थकता है। अभी भी ताली नहीं बजी तो सुनो, प्रातः हुई तो राम राम, प्रातः हुई तो राम राम। भारत के प्रभात का प्रथम स्वर राम राम भैया, राम राम भैया। हमने तो उनसे राम राम कर ली, हमारी तो उनसे राम राम बंद है, हम तो राम ही राम नहीं करत उनसे। प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, और लज्जा आ गई तो हाय राम, कष्ट आ गया हे राम, और वैक्सीन को डोज लगो सो ओ राम, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, और वो अज्ञानता का बोध हो जाए तो राम जाने, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य। ये राम से राम की यात्रा है जिसमें आपका हमारा मिलन हो रहा है। यह तीर्थ से धाम की यात्रा है, यह काम से निष्काम की यात्रा है, यह पुण्य से पावन नाम की यात्रा है, यह राम से श्री राम की यात्रा है। इसलिए आप सबको राम राम, बहुत बहुत प्रणाम। जिस काम के लिए खड़ा हुआ था वह काम है हमारी बहन कविता तिवारी को एक कविता के लिए, उसी के साथ समापन हो जाएगा। उम्र सूरज है मगर मैं अपनी